नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। गुरु मेरी ओर निहारो, गुरु मेरी ओर निहारो, गुरु मेरी ओर निहारो। आचार्य भगवान के 60वें दीक्षा दिवस के इस पावन स्वर्णिम अवसर में षष्ठी पूर्ति की इस दीक्षा बेला में अमृत महोत्सव में पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी भी पूज्य वर के दीक्षा दिवस कर भावों के दिव्यनाद के साथ यहाँ पर पधारे। बड़े आनंद के साथ चलते 71,771 रुपया आचार्य भगवान के मंगलमय आरती करने का सौभाग्य। 71,771 एक बार, 1,01,160 रुपया, 1,01,160 रुपया एक बार, 1,01,160 रुपया दो बार। अब छोटा सा मंच पर जितने भी लोग हैं मंच पर जितने भी लोग हैं मैं हार्टली रिक्वेस्ट जीवन बदला जीवन सारा छू गई चरणों को गुरु जिसने है पुकारा। ओ ला 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 छू गई चरणों को गुरु जिसने है पुकारा। चलिए जी तरुण में जी 1,01,160 रुपया एक बार, 1,01,160 रुपया दो बार, 1,01,160 रुपया ढाई बार, 2.5, 99, 1,51,560 रुपया, 1,51,560 रुपया एक बार, 1,51,560 रुपया दो बार, 1,51,560 2.5 बार, 99,9 बोलो बेटा राजीव। तो मरे मोनेरी मातो कोरे दयाले आमाए नाओ कोरे आमाए नोए कोरे पारस प्रभु अमी जे तुम्हारे बोलो तुम्हें कैसे पाऊं। पारस प्रभु अमी जे तुम्हारे बोलो तुम्हें कैसे पाऊं। पूजा करो भक्ति करो, पूजा करो भक्ति करो, बोलो तुम्हें कैसे पाओ। 1,51,560 रुपया एक बार, 1,51,560 रुपया दो बार, 1,51,560 रुपया 2.5 बार और 1,51,560 1, 2, ढाई, 2.5, 99 और 1, 2, 3 बार। सौभाग्यशाली पुण्यशाली पात्र हैं जो आज षष्ठी पूर्ति के पावन अवसर पर राकेश जी रारा मैसूर परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए चलते हैं। समय अपनी गति से आगे बढ़ता चला जा रहा है और आचार्य भगवान के पाद कमलों की अभ्यर्चना अर्चना पूजन हमको करना है, लेकिन उसके पहले गुणानुवाद की दिव्य यात्रा को हम प्रारंभ करते हैं। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के संग से प्रतिष्ठाचार्य पीयूष भैया हमारे बीच में हैं और विनयांजलि की इस यात्रा को उनके माध्यम से प्रारंभ करते हुए आगे बढ़ते हैं। आदरणीय पीयूष भैया जी जो आज हमारे बीच में आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज
के संघ के प्रतिष्ठाचार्य के रूप में यहाँ पर विराज रहे हैं आदरणीय पीयूष भैया। 51,560 रुपया एक बार, 1,51,560 रुपया दो बार, 1,51,560 पौने तीन बार, 99,9 बोलो बेटा राजीव। तो मरे मोनेरी मातो कोरे दयाले आमाए नाओ कोरे आमाए नोए कोरे पारस प्रभु अमी जे तुम्हारे बोलो तुम्हें कैसे पाऊं पारस प्रभु अमी जे तुम्हारे बोलो तुम्हें कैसे पाऊं पूजा करो भक्ति करो पूजा करो भक्ति करो बोलो तुम्हें कैसे पाओ। 1,51,560 रुपया एक बार, 1,51,560 रुपया दो बार, 1,51,560 रुपया पौने तीन बार और 1,51,560 एक दो ढाई पौने तीन 99 और एक दो तीन बार। सौभाग्यशाली पुण्यशाली पात्र हैं जो आज षष्ठी पूर्ति के पावन अवसर पर राकेश जी रारा मैसूर परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए चलते हैं। समय अपनी गति से आगे बढ़ता चला जा रहा है और आचार्य भगवान के पाद कमलों की अभ्यर्चना अर्चना पूजन हमको करना है, लेकिन उसके पहले गुणानुवाद की दिव्य यात्रा को हम प्रारंभ करते हैं। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के संग से प्रतिष्ठाचार्य पीयूष भैया हमारे बीच में हैं और विनयांजलि की इस यात्रा को उनके माध्यम से प्रारंभ करते हुए आगे बढ़ते हैं। आदरणीय पीयूष भैया जी जो आज हमारे बीच में आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के संघ के प्रतिष्ठाचार्य के रूप में यहाँ पर विराज रहे हैं। आदरणीय पीयूष भैया जी। सबसे पहले पट्टाचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की ओर से, उनके पूरे संघ की ओर से और मैं अपनी ओर से स्थिराचार्य आचार्य भगवान संभव सागर जी महाराज के चरणों में इस परम पुनीत पावन अवसर पर अनंत बार कोटिसा नमोस्तु 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 निवेदित करता हूं। नमोस्तु गुरुदेव। यह अवसर, यह दिव्य यात्रा, पावन यात्रा हम सबके अनंत पुण्य के फल स्वरूप हमें प्राप्त हो रही है। पल पल तरसे थे जिस पल के लिए वो पल आया है कुछ पल के लिए। प्रदीप भैया यह समोसरण देख लीजिए। पल पल तरसे थे जिस पल के लिए वो पल आया है कुछ पल के लिए। भावना यही है कि यह पल थम जाएं हर पल के लिए, लेकिन मालूम है ये पल रहेंगे बस कुछ पल के लिए। आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हुए बस यही भावना भरता हूं। चरण धूलि जिनकी पाने को अंबर तक झुक जाता हो, चरण धूलि जिनकी पाने को अंबर तक झुक जाता हो, सिद्ध शिला पर बैठे प्रभु से जिनका सीधा नाता हो। वर्तमान में वर्धमान की छवि जिनमें हम पाते हैं, ऐसे आचार्य भगवान संभव सागर जी के श्री चरणों में अपना शीश झुकाते हैं, अपना शीश झुकाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इसी क्रम में गुणानुवाद की ये यात्रा अभिन्न है और निश्चित ऐसे व्यक्तित्व के बारे में हम गुणानुवाद कर रहे हैं जिनने साधनों को नहीं साधना को अपने जीवन का श्रृंगार बनाया। ऐसे व्यक्ति की गुणानुवाद यात्रा में हम और आप बैठे हुए हैं जिन्होंने इष्ट को अपने जीवन का परम इष्ट बना करके परमात्मा के मार्ग की ओर अपने मार्ग को आगे बढ़ाया। और सच में श्रद्धान किसको कहते हैं? शायद श्रद्धान इसी को कहते हैं कि देखे हुए को छोड़ करके अनदेखे को पाने की राह में चल दिए। घर देखा था, परिवार देखा था, संपत्ति देखी थी, सौंदर्य देखा था,
जो सब कुछ देखा था उसको छोड़ करके अनदेखा जो मोक्ष है, जो निर्वाण है, जो सिद्ध शिला है, उसको पाने के लिए अनदेखे की राह में चल देना, यही सच्चा श्रद्धान है। इस श्रद्धान को जिन्होंने अपने जीवन में उतारा है, ऐसे आचार्य भगवान के 60वें दीक्षा दिवस की इस दिव्य यात्रा में हम और आप सब यहाँ पर बैठे हैं। मैं आचार्य भगवान के अनन्य भक्त संजय बोहरा यहाँ पर बैठे हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ आवाज लग रहा हूं कि आए, और साथ में एक निवेदन और करूंगा कि मैंने पहले भी कहा कि सौंदर्य को टिकाया जा सकता है, संपत्ति को टिकाया जा सकता है, सत्ता को टिकाया जा सकता है, लेकिन समय को टिकाया नहीं जा सकता। मंच पर पूज्य पुरुष बैठे हैं और उन पूज्य पुरुषों की देशना का लाभ हमको लेना है। इसलिए मैं अभी पूजन, पाद प्रक्षालन, शास्त्र भेंट, पिछी भेंट, सारा शुभ अनुष्ठान यहाँ पर बाकी है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, संजय जी बोहरा, मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या? नहीं है। बहुत सुंदर, हम चलते हैं खूब आनंद के साथ पूज्य मुनिवर श्री शिवानंद जी की श्री चरणों की वंदना करने के लिए। खूब आनंद के साथ चलते हैं पूज्य मुनिवर श्री शिवानंद जी के चरणों की श्री वंदना करते हुए मुनिवर से प्रार्थना करते हैं कि गुणानुवाद की इस दिव्य यात्रा में अपने शब्द पुष्प आचार्य भगवान के श्री चरणों में रखें। पूज्य मुनिवर श्री शिवानंद जी महाराज, भैया माइक। श्रमण संस्कृति के उन्नायक हैं, जो मन से मनस्वी हैं, तन तप से तेजस्वी हैं, तथा जो वाणी के वाचस्पति हैं, ऐसे पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी हमारे बीच में हैं। और आचार्य भगवान के 60वें दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर पूज्य मुनिवर अपनी मंगल देशना से हमें कृतार्थ करें। ऐसी मंगल भावना से हम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में अनंतवार नमोस्तु निवेदित करते हुए आगे बढ़ते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बाबू माइक। बाबू महाराज जी के माइक के वॉल्यूम खोल। नमो आयरियानम। आज जिनकी हम षष्ठी पूर्ति मनाने के लिए, और षष्ठी पूर्ति भी साधारण षष्ठी पूर्ति नहीं, मुनि दीक्षा की षष्ठी पूर्ति मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, उनके चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मैं देख रहा हूँ समय बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, और हम लोग जानते हैं कि जब हमारे पास समय होता है तो संतरे की कली को छील छील करके आनंद लेते हैं, लेकिन समय कम होता है तो उसका जूस निकाल कर एक गुटक में ले लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना जूस से ही काम चलाया जाए, नहीं तो कल मेरे तरफ भी देखने लगे तो मुश्किल हो जाए। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, मैं जूस ही पिलाना चाहूँगा। 4 बातें आज के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा। दीक्षा लेना, दीक्षा देना, दीक्षा लेना, दीक्षा देना, दीक्षा निभाना और दीक्षा को सार्थक बनाना जीवन में बहुत दुर्लभ है। वे लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें दीक्षा लेने का शुभ अवसर मिलता है, लेकिन इस धरती पर बिरले लोग ही होते हैं जो अपनी दीक्षा को ठीक तरीके से निभा पाते हैं, और वे लोग और दुर्लभ हैं जो अपने दीक्षा को संलेखना विधि से संपन्न कर पूरी तरह सार्थक बना पाते हैं। आज दीक्षा लेने वाले, दीक्षा देने वाले मिल जाते हैं, लेकिन ये दुर्लभ है। लेकिन महत्व जितना दीक्षा लेने और देने का है, उससे कहीं दीक्षा को निभाने और उसे सार्थक बनाने का है। आचार्य महाराज के संदर्भ में मैं ये कहूँगा कि इन्होंने दीक्षा ली है,
दीक्षा दी है और षष्ठी पूर्ति इनके दीक्षा निभाने का सातशय प्रमाण है। दीक्षा निभा भी रहे और मैं देख रहा हूं कि ये दीक्षा को सार्थक बनाने की दिशा में भी लगे हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इनसे यही आशीर्वाद लेने आया हूँ। थोड़ी सी एनर्जी मुझे भी दे दे कि लेने देने का काम हो गया, निभा भी रहा हूँ, अब सार्थक बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकूँ। मेरा इनके चरणों में यही बंधन है, यही नमन है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इनके पास भी बहुत हो। मैं बोलने नहीं आया, मुझसे निवेदन करने के लिए। जब मैं महाराज जी से मिला था तब भी जिक्र आया था, मैंने कहा एक दिन जरूर आऊँगा। आज पहाड़ से उतर कर आया, 3 बजे पूरा संघ आहार करके आया। तब यहाँ बोले तो हमने फिर संघ को कहा तुम लोगों को अलग से ले चलेंगे। एक दिन महाराज जी ने बहुत अच्छा प्रबोधन पूरे संघ को दिया। हम बोले तुम लोगों को खुराक इस सामूहिक में नहीं मिलेगी, अलग से मिलेंगे। मैं पुनः महाराज श्री के चरणों में अपनी और पूरे संघ की ओर से वंदना अर्पित करते हुए यहीं प्रणाम करता हूं। बोलिए पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनिवर ने कहा कि मैं दीक्षा लिया हूं, दीक्षा दे रहा हूं, दीक्षा को निभा भी रहा हूं और दीक्षा को सार्थक करूं, ऐसा आशीर्वाद भी आचार्य भगवान से लेने आया हूं। निश्चित हम भी बस यही आशीर्वाद चाहते कि दीक्षा ले लें, दीक्षा दे दें, दीक्षा को निभा लें और फिर दीक्षा को सार्थक करके उस गंतव्य तक आगे हम भी पहुंच जाएं। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ एक कदम और आगे बढ़ते हैं और उपाध्याय श्री वृषभानंद जी महाराज के श्री चरणों की वंदना करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव अपनी मंगल देशना से हमें कृतार्थ करें। उपाध्याय मुनिवर श्री वृषभानंद जी महाराज के श्री चरणों की अनंत बार वंदना करते हुए प्रार्थना करते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महावीर भगवान की जय, 24 भगवान की जय, 3 कमलों करुण गुरुदेव की जय, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य आदि सागर गुरुदेव की, आचार्य शांति सागर गुरुदेव की, आचार्य महावीर की जय गुरुदेव, आचार्य विमल सागर गुरुदेव की, आचार्य सन्मत सागर गुरुदेव की, 3 कम 9 करोड़ गुरुदेव की, अहिंसा परमो धर्म की जय, विश्व धर्म की, जैन धर्म की, सबके आत्मा धर्म की जय हो। आचार्य भगवान संभव सागर महाराज की। जितने भी बैठे सबका आत्म कल्याण हो सकता यदि पर्याय परिवार परिग्रह का मोह छोड़ दे तो अभी दीक्षा लेकर के महाराज के माता जी के साथ में बैठ सकते हैं। पर्याय परिवार परिग्रह से आप लोग बंधे हुए आप वहाँ से निकल करके कौन सा पर्याय आप दीक्षा का पर्याय में आना, आप दीक्षा लिया उनके परिवार में आना और सब परिग्रह वहाँ छोड़ करके यहाँ त्यागियों के पास में जो कुछ परिग्रह है आत्म कल्याण के साधन का, पीछी कमंडल शास्त्र जो परिग्रह है उसको धारण करे, आत्म कल्याण करने में कोई कठिनाई नहीं है। अभी 20 चरण में 12 सभा बैठी है और कितने जो कल्याण कर रहे हैं, कितने समोसरण में बैठे बैठे वहाँ भी मुनि होकर के अर्जी का होकर के वो स्वर्ग में जा रहे हैं। इसलिए आप लोग भी ये जो सभा है सभा मान करके करो। आपका कोई आप जाएंगे यहाँ से ये शरीर छोड़ करके उस समय भी कोई नहीं रहेगा। आपका परिणाम से आप जो कुछ शुभ भाव से
पुण्य किया, अशुभ भाव से पाप किया, वो पुण्य पाप आपके साथ में जाएगा और कोई नहीं जाएगा। ये बात पक्की है। इसलिए मी कोणाचा नाही, माझे कोणी नहीं, मैं किसी का नहीं, मेरा कोई नहीं, ऐसे भाव है। मराठी में जो बोला वो अंग्रेजी में भी बोलते हैं, समझे। मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाएगा, क्या मेरा कोई नहीं है। इस प्रकार से राग द्वेष का भाव छोड़ के अगर आप साधना करेंगे, संभव सागर अभी बना है, आप संभवनाथ बन सकते। इससे बढ़ करके आपको आशीर्वाद दें क्या जी। आप संभवनाथ क्या है, संभव सागर क्या है, समझे। आप संभवनाथ भगवान सकते, माने आत्मा में भी परमात्मा बनने की शक्ति है। ऐसे शक्ति वाला आप आत्मा क्यों संसार में राग द्वेष करते रहते हैं। समझे, पर्याय परिवार परिवार की चिंता करते हैं और नमकीन मिठाई खाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, धन के पीछे दौड़ते हैं और परिवार के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन वो चीज़ आपके पास आने वाला, आपके साथ जाने वाला नहीं। ऐसा मैंने जो समझा, मैं यहाँ आकर के यहाँ मधुबन में बहुत सी जगह देखा, मेरे को बहुत से लोगों ने बोला महाराज मेरा संस्था के लिए आप कुछ लोगों से दान कराओ, आपको जगह देगी। इसलिए मेरे को कई जगह नहीं मिला। मैं तो पैसे का त्यागी है, मैं पैसा चूता नहीं हूँ। इसलिए मेरे को आत्म कल्याण करना है, इसलिए मेरे को एक जगह है, मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ आया। ये जगह में यहाँ दो व्यक्ति मिला। कौन? एक माता जी, एक प्रदीप जैन। इन्होंने बोला अब कहीं नहीं जाना, ये धर्मशाला यहाँ ठहरो। ये धर्मशाला का नाम क्या रखना? इसमें हमने बोला क्या नाम है? त्रियोग आश्रम। सबके पास में त्रियोग है। मन वचन काय को त्रियोग वो है। मन वचन काय को जिसने कंट्रोल करके अयोगी बना, वो सिद्ध भगवान बना। आप सहयोगी कम से कम पुण्य कमावे, शुभोपयोगी बने, ऐसा योग्यता भी है। अशुभोपयोगी नहीं बने, अशुभ योग से बचे, शुभोपयोगी बने, सम्यक दृष्टि बने और धर्म साधक बने, धर्म महात्मा लोगों के संगति में रहें, सत्संगति में रहे। एक दिन आपको समाधि हो सकता है। अब मैं जो समाधि की साधना में है, आप भी आ सकते हैं या रह सकते हैं। समाधि साधना करने वाले को समाधि जरूर प्राप्त होगा। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। आप सबके समाधि प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद देते। बोलिए आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव की। बोले आचार्य श्री शंभो सागर गुरुदेव की। चलते षष्ठी प्रदीप दीक्षा महोत्सव की। आचार्य श्री ने अपने थोड़े ही शब्दों में हमारे सभी लोगों को बहुत ही अच्छा आशीर्वाद दिया। अंतिम में यही लक्ष्य बनाना है कि हमारा कषायों का शमन हो, इंद्रियों का दमन हो और अंत में समाधि से मरण हो। यही भाव बनाना चाहिए। तो हमारे इस विनयांजलि में हमारे बहुत सारे साधुओं का भी विनयांजलि आई थी, पर अभी समय नहीं होने की वजह से हम यहाँ पर दिखा नहीं सके। और यदि वहाँ चालू कर सकते तो करिए। आचार्य कुंथु सागर जी महाराज जी का भी बहुत ही अच्छा संबोधन आया था। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज, आचार्य विनिश्चय सागर जी, हमारी विभा श्रीमती माता जी, विशिष्टमती माता जी, आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज जी, उनका सबका विनयांजलि आया था। उन्होंने गुरु भक्ति बहुत ही अच्छे से अपने संबोधन करके गुरु भक्ति विनयांजलि में भेजा था। हारिका विशुद्धमती माता जी ने भी भेजा था।
आचार्य संभव सागर जी महाराज, जो हमारे अभी इन साधु संतों में जितने भी हमारे भारत में साधु विचरण करते हैं, उनमें सबसे वयोवृद्ध अभी कोई है तो आचार्य संभव सागर जी महाराज, जिनका हम अभी दीक्षित वर्ष महोत्सव मना रहे हैं। और एक ऐसी आचार्य जो 60 रस त्यागी है, जो नमक, घी, तेल, मीठा, दूध, दही कुछ नहीं, और सबसे बड़ा अनाज की भी त्यागी। अब आप सोच सकते हैं कि क्या खाते हो, तो मैंने उनका आहार देखा है, केवल सब्जियां उबालकर थोड़ी सी लेने का प्रयास करते हैं। और एक योग जो हम समय से करें तो चातुर्मास करें, तो पूरे संघ को उन्होंने योग सिखाया, योग कराया, और वास्तव में यह भी यंग जैसे ही हैं। अभी हम उनका साथ में उनका दीक्षा का दिवस, बहुत संयम का दिवस मनाने जा रहे हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनका दीक्षा दिवस दीक्षा कल्याणक में परिवर्तित हो, और उनकी जैसी साधना, देखो आप जैन न होकर भी जैनेतर से भी बड़ी साधना, जैन से भी बड़ी साधना वो करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ ऐसी साधना करने का मौका हम सब लोगों को मिले, हम सबको भी ऐसी साधना करने का सौभाग्य प्राप्त हो। उनके चरणों में बहुत बहुत बार नमस्कार करता हूँ। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।